ये स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है देखो कि a particle is moving along the straight line such that displacement at any time is given by s equal to t square minus 6t square plus t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meters. Velocity when acceleration is zero. ओके अब क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी निकालना बट उसके लिए टाइम नहीं दिया है और टाइम क्या नहीं, टाइम निकालने के लिए आपको एक कंडीशन मेंशन करके रखा है कि एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी के लिए टाइम चाहिए। क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं दिया, इसके बहुत सारे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन के उसमें टाइम मेंशन था। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हैं और एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। तो जैसे आप एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे वहां से टाइम मिलेगा और उस टाइम पे हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। क्योंकि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपको कि वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन जीरो, तो व्हेन एक्सेलरेशन कब जीरो रहेगा पहले टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अपने पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है, s इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t² प्लस 3t प्लस योर 4। तो v कितना होता है इस ds/dt, तो v कितना आएगा इसका डेरिवेटिव ds/dt कितना आएगा, लिखूं डायरेक्टली मैं यहाँ से, कितना आएगा इस 3t² आएगा, 6t का डेरिवेटिव t² का 2t, 2t इंटू 6 कितना होगा अपने पास 12t हो गया, प्लस 3t का 3 एंड 4 का क्या आएगा 0, नहीं लिखा तो चलेगा। चलो तो अपने पास यहाँ से वेलोसिटी कितना आ गया 3t² माइनस 12t प्लस 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता। अब मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम चाहिए, तो पहले हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। टाइम के लिए कंडीशन क्या दी है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ v, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो आपके पास ये v दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन लिख देता हूं यहाँ से, था नहीं दिख रहा तो ये d/dt ऑफ v कितना अपने पास 3t² लिख देता हूं यहाँ से, इज अ थ्राइस ऑफ t² माइनस 12t प्लस 3। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव बताओ, 3t² का डेरिवेटिव कितना होगा, ट्वाइस ऑफ टी माइनस 12, 12t का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस योर 3 का 0। तो ये आ रहा अपने पास कितना 6t माइनस 12, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अपने पास कितना आ गया देखो, एक्सेलरेशन का वैल्यू 6t माइनस 12 आ गया। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चंस में कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या लिख देते हैं यहाँ से, लिख देता हूँ कि सर बट एक्सेलरेशन कितना जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है 60 माइनस 12, इसका वैल्यू जीरो, तो 60 का वैल्यू 12, तो t यहाँ से 2 सेकेंड आ गया। चलो टाइम मिल गया 2 सेकेंड, तो इसका मतलब मुझे एक्सेलरेशन कहाँ निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है। तो अपने पास ये सॉरी वेलोसिटी कहाँ पे निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है। तो अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है, सच दैट वेलोसिटी कितना है अपने पास, थ्राइस ऑफ योर t² माइनस 12t प्लस 3। इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, एट इज t इज इक्वल टू 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, चलो तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना आएगा अपने पास, सिर्फ v इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस यो 3। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 जा कितना 12 माइनस कितना आ रहा है 24 प्लस 3, कितना आएगा आपके पास -12 प्लस 3, तो आ रहा आपके पास इट्स -12 प्लस 3। तो आई थिंक कितना आ रहा है इस -8 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे है क्या आंसर, -8, सॉरी -8 नहीं, कितना आ रहा है यहाँ पे -9, कितना आएगा ये -9। तो यहाँ से इस -9 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन कितना आएगा डी। तो सिंपल क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज क्या करके रखा था आपको कि बोल रहा है टाइम नहीं दिया है, उस टाइम खुद से कैलकुलेट, उसके लिए कंडीशन देकर रखा कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी के बाद क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, और फिर टाइम निकालने के लिए जो कंडीशन दिया था एक्सेलरेशन जीरो, वहां से एक्सेलरेशन जीरो करके टाइम मिल गया। अब वो टाइम वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट किया था, देन फाइनली वेलोसिटी। चलो क्लियर हो गया, थैंक यू।